आज के वीडियो में हम लोग समुच्चय बोधक के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। और इसके पहले हम लोग पहले वीडियो में समुच्चय बोधक के भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत समुच्चय बोधक के भेद के कितने आधार होते हैं उनके बारे में बताया गया था, जिसमें हम लोग रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है या अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में चर्चा किए थे। अब इसके बाद जो अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय था और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय था, जिसमें हम लोग समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। और इस वीडियो में हम लोग व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग व्यधिकरण के बारे में समझें, तो इसमें आप लोग यह याद रखिएगा, इसमें लिखा गया है प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ना। अर्थात जो समुच्चय बोधक प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या हम लोग कह देंगे? जो समुच्चय बोधक प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वे कहलाते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक को 4 भागों में बांट दिया गया: कारण बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक और स्वरूप बोधक। सबसे पहले कारण बोधक, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जो अविकारी शब्द वाक्य में कार्य के कारण का बोध कराते हैं। जो अविकारी शब्द क्या करेंगे? वाक्य में कार्य के कारण का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग कारण बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे क्योंकि, चूंकि, कि आदि ऐसे शब्द मिलेंगे। जैसे इसमें हम लोग कह दें राधा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आई। राधा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आई। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कारण बताया जा रहा है। यहाँ क्या किया जा रहा है? वाक्य में कारण बताया जा रहा है कि राधा स्कूल क्यों नहीं आई। उसके कारण क्या है? क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ कारण का बोध कराने के लिए इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें क्या है? कारण बोधक अव्यय है। अब संकेत बोधक, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जहाँ वाक्य के शुरू में ही योजक द्वारा अगले योजक का संकेत दिया जाता है। जहाँ वाक्य के शुरू में ही क्या किया जाएगा? जो योजक होगा यानी जो जुड़ने वाला शब्द होगा वह क्या करेगा? अगले योजक, अगले जोड़ने वाले शब्द का संकेत करेगा। जैसे हम लोग देखें यदि, तो, जो, यद्यप, तथा इत्यादि ऐसे शब्द मिलेंगे। जैसे यहाँ बताया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ क्या किया जा रहा है? यदि अव्यय शब्द का प्रयोग करके यहाँ संकेत दिया जा रहा है कि वर्षा होती तो क्या होता? फसल अच्छी होती। अर्थात वाक्य के शुरू में यदि का प्रयोग किया गया है, अव्यय का प्रयोग किया गया है, और यह किस लिए प्रयोग किया गया है? अगले योजक का संकेत देने के लिए कि अगला जो कार्य होता वह क्या होता। अब इसके बाद आता है उद्देश्य बोधक। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, वे अविकारी शब्द जिनसे कार्य करने का उद्देश्य प्रकट हो। जिनसे कार्य करने का उद्देश्य प्रकट होता है वह उद्देश्य बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे ताकि, जिससे कि, यदि ऐसे शब्द मिलेंगे। जैसे समय से चलो ताकि समय से पहुंच सको। समय से चलो ताकि समय से पहुंच सको। या कह दिया जाएगा लगातार चलते रहो जिससे कि मंजिल तक पहुंच सको। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? उद्देश्य का यहाँ पर बोध हो रहा है। क्या कहा जा रहा है? समय से चलो ताकि समय से पहुंच सको। उद्देश्य क्या है? पहुंचना। तो ताकि शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है?
उद्देश्य का बोध कराने के लिए। इसलिए ये जो शब्द हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? उद्देश्य बोधक के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद आता है स्वरूप बोधक। स्वरूप, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, बताया जा रहा है कि वाक्य के अर्थ को समझाने के लिए। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जिस अव्यय शब्द का प्रयोग पहले से प्रयुक्त शब्द हो, वाक्यांश हो या वाक्य हो, उसके अर्थ को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वरूप बोधक कहते हैं। पहले वाक्य दे दिया रहेगा और उस वाक्य को क्या करेंगे हम लोग? जो स्वरूप बोधक अव्यय होंगे उनका प्रयोग करके उनको फिर से हम लोग बढ़िया तरीके से क्या करेंगे? समझाएंगे। जैसे मानो, अर्थात, जैसा कि आदि ऐसे शब्द मिलेंगे। जैसे यहाँ हम लोग देख ले उदाहरण में, वह ऐसा बोलता है मानो बादल गरज रहे हों। वह ऐसा बोलता है मानो बादल गरज रहे हों। तो यहाँ वह ऐसा बोलता है, अगर इतना कह दिया जाएगा तो यह समझ में नहीं आएगा। और इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मानो अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है और बताया जा रहा है कि वह कैसा लगता है? जैसे लगता है कि बादल गरज रहा है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? इस वाक्य का अर्थ बताया जा रहा है, अर्थात वाक्य के अर्थ को यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है। या जैसे कह दिया जाएगा कि सच्चा मित्र अपने मित्र का हितैषी अर्थात भला चाहने वाला होता है। तो यहाँ एक वाक्य दिया गया है, सच्चा मित्र अपने मित्र का हितैषी। हितैषी यदि कह दिया जाए तो हो सकता है कि कुछ लोग न समझ पाए, तो इसलिए इस हितैषी शब्द को समझाने के लिए अर्थात का प्रयोग किया गया और कहा गया अर्थात भला चाहने वाला होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक वाक्य का या शब्द का या वाक्यांश का अर्थ समझाने के लिए अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो उन अव्यय शब्दों को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? स्वरूप बोधक अव्यय के अंतर्गत रखेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।